Hello everyone, myself Pranita from Surat School. So today I'm going to start another new topic, that is genetic code. So to understand this, you already remembered we have already completed central dogma. So in central dogma what we have seen that जो डीएनए में इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, वो यूनिडायरेक्शनली फ्लो करते हैं डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन्स. अब सपोज डीएनए से डीएनए बनना, दैट इज़ कॉल्ड रेप्लिकेशन. वी हैव ऑलरेडी डन दिस. नाउ सी, जेनेटिक कोड को समझने के लिए आप यहाँ देखो, जो डीएनए है इट इज़ डबल स्ट्रैंडेड, तो इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस है इसमें. और जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस क्या है? एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंसेस है. दीज आर द सीक्वेंसेस जो कि एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा है. फ्यूचर में ये एंजाइम्स बनाएगा या प्रोटीन्स बनाएगा, राइट? अब इसने अपने जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को, इसके वन स्ट्रैंड पर एमआरएनए का सिंथेसिस हुआ और इसने अपने जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को एमआरएनए पे ट्रांसक्राइब कर दिया. नाउ दिस इज़ एमआरएनए, ठीक है. और इसमें जो इसके जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस थे वो जेनेटिक कोड के फॉर्म में आ गए. दीज आर ऑल कोड्स. और ये कोड्स कुछ भी नहीं है, दीज आर द सीक्वेंस ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि आरएनए है वो राइबोन्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं. तो ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये एमआरएनए का सिंथेसिस हुआ. नाउ अब इस सीक्वेंसेस को देखकर, दैट इज़ राइबोन्यूक्लियोटाइड के जो सीक्वेंसेस है, अब इसको पढ़कर एमिनो एसिड का प्लेसमेंट होगा इस पर. अब देखो, ये जो सीक्वेंसेस है इसको रीड कर कर एमिनो एसिड इस पर प्लेस होंगे और इस तरह से एमिनो एसिड का प्लेसमेंट होगा और ये कंबाइन कर कर फिर प्रोटीन्स बन जाएंगे. तो the relationship, how you will define genetic code? The relationship between the genetic sequences of nucleotides of on mRNA and the sequence of amino acids, right? Amino acids in the polypeptide is called genetic code. So this is actually the relationship. इसके जो सीक्वेंसेस है इसको रीड कर कर एमिनो एसिड का, एक एक एमिनो एसिड का प्लेसमेंट हुआ एंड वी कॉल इट जेनेटिक कोड. तो अब यहाँ पे देखो, डीएनए सिर्फ 4 न्यूक्लियोटाइड से 4 बेसिस से बने हुए हैं, डिफरेंट टाइप्स, दैट इज़ ATGC, ठीक है. अब ATGC ही इसी के सीक्वेंसेस से पूरे आपके डीएनए के चेन बने हुए हैं. लेकिन यहाँ पर एमआरएनए में है, ये भी 4 नाइट्रोजन बेसिस का इन्वॉल्वमेंट से बना है, डैट इज़ AUGC, क्योंकि इसमें थायमिन नहीं होता. अब देखो, ये जो 4 है यहाँ पर नाइट्रोजन बेसिस, क्योंकि अब हमें एमआरएनए को कंसिडर करना है क्योंकि इसमें हमारा जेनेटिक कोड है. अब इस कोड को हमें रीड करना है और रीड कर कर उस पर एमिनो एसिड को रखना है जिससे कि प्रोटीन सिंथेसिस होगा. तो ये 4 जो है, दिस इज़ नाइट्रोजन बेसिस. अब इस 4 से हमें कोड करना है 20 एमिनो एसिड्स को. हमारे पास एमिनो एसिड्स टोटल कितने हैं? 20 एमिनो एसिड्स. एक्चुअली हमारे बॉडी में मोर देन 100 एमिनो एसिड्स होते हैं, पर जो प्रोटीन बनाने के लिए यूज़ होता है दैट इज़ ओनली 20 एमिनो एसिड्स. तो 20 एमिनो एसिड्स के लिए क्या ये 4 बेसिस एनफ होंगे 20 एमिनो एसिड से? सपोज़ अब यहाँ पर आप देखो, जॉर्ज गमाउ ने suggested that the code must be of 3 bases in order to code for 20 amino acid. अब देखो, आपको यहाँ से क्लियर होगा. सपोज़ इन्होंने क्या कहा कि अगर मान लो हमारे पास 4 नाइट्रोजन बेसिस है, अगर 1 नाइट्रोजन बेस 1 एमिनो एसिड को कोड कर रहा है, दूसरा नाइट्रोजन बेस कोड्स फॉर अनदर एमिनो एसिड, थर्ड वन कोड्स फॉर अनदर एमिनो एसिड and the last one codes for another amino acid, then there will be formation of total जो codes बनेंगे only 4 amino acids के कोड बनेंगे. ये 4 कोड ही होगा, ठीक है. बट वी हैव 20 amino acids, तो बाकी के जो हमारे पास जो 16 amino acids है उसका कोड कहाँ है, ठीक है. तो ये अगर हम लोग सिंगलेट के फॉर्म में इसको इस्तेमाल करेंगे नाइट्रोजन बेसिस को, कि 1 नाइट्रोजन बेस जो है 1 एमिनो एसिड को कोड कर रहा है, तो ये पूरा नहीं होगा हमारे लिए 20 एमिनो एसिड्स को. तो देखो, इसको अगर सिंपल वे में इसके जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे, टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे, दैट इज़ 4 टू द पावर 1, क्योंकि सिंगल आप नाइट्रोजन बेस ले रहे हो तो सिर्फ 4 बने. आपने देख लिया कि सिर्फ 4 एमिनो एसिड्स बन रहे हैं, दैट इज़ 4.
नाउ सपोज अगर डिप्लेट के फॉर्म में लेते, मतलब 2 नाइट्रोजन बेस एक एमिनो एसिड बनाता, ऐसे करके 2 नाइट्रोजन बेस अनदर एमिनो एसिड बनाते। यू कैन सी है AU एक एमिनो एसिड बना रहा है, AG अनदर एमिनो एसिड, इस तरह से यहाँ पे 4 देख रहे हो। सिमिलरली इसके भी 4 बनेंगे 2-2 के कॉम्बिनेशन से, यहाँ पर भी है 2-2 के कॉम्बिनेशन, यहाँ भी है। तो यू कैन सी कि यहाँ पर हमारे पास अगर टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस यानी टोटल जो एमिनो एसिड अगर 2-2 के फॉर्म में अगर कोडोन्स को हम लोग कंसिडर करते डुप्लेट के फॉर्म में, तो 16 एमिनो एसिड्स का कोड मिल जाता है। लेकिन फिर भी रह जाते हैं 4 एमिनो एसिड्स, अब भी पूरा नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखो मैंने कहे थे अगर सिंगलेट के फॉर्म में ले रहे हो 4 टू द पावर 1 4 पॉसिबिलिटीज़ होगा कॉम्बिनेशंस, एंड 4 टू द पावर 2 ये 16 कॉम्बिनेशंस हो गए, 20 एमिनो एसिड्स, 16 कोडोन्स बने। बट स्टिल वी हैव 4 एमिनो एसिड्स लेफ्ट, और उसका भी हमें कोडोन मिलना चाहिए, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, एंड दिस इज़ ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। नाउ द लास्ट वन, अब हम लोग अगर कोडोन जो कोडोन लेंगे अगर वो ट्रिपलेट के फॉर्म में होगा, मतलब 3-3 नाइट्रोजन बेस से एक एमिनो एसिड बनेगा, तो इसका पॉसिबिलिटीज़ क्या होगा 4 टू द पावर 3, दैट मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4, सो इट विल बी 64। तो ये जो है जॉर्ज कमाओ ने कहा कि कोडोन विल बी ऑलवेज इन द ट्रिपलेट फॉर्म। एक ट्रिपलेट जो कोडोन होंगे वो 1 एमिनो एसिड को कोड करेगा, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने बन जाएंगे 64। तो ये तो कहीं ज़्यादा है एमिनो एसिड से, हमारे पास सिर्फ 20 एमिनो एसिड्स का कोडोन चाहिए था, अब हमारे पास आ गए 64। कम वाले तो कंसिडर नहीं करते, तो फर्स्ट हमें अब 64 को कंसिडर करना पड़ा। तो हम ये कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि हमारे पास 64 कोडोन्स है जो कि काफ़ी ज़्यादा है और एमिनो एसिड सिर्फ 20 है। तो देखो यहाँ पर मैनेज कैसे किया गया, 61 कोडोन्स जो है उसमें 20 एमिनो एसिड्स के कोड बनाए गए। अब कैसे बनाए गए ये डीजेनरेसी शो कर रहा है, अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी। और जो इसमें 3 कोडोन्स, क्योंकि टोटल 64 थे, तो इसमें से जो 3 कोडोन्स है वो नॉनसेंस कोडोन होंगे, वो किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टॉप कोडोन्स। और ये जो 3 कोडोन्स है, यू हैव टू रिमेंबर दिस 3 कोडोन्स नेम, दीज आर स्टॉप कोडोन्स, जो कि ट्रांसलेशन को स्टॉप कर देगा, UAA, UAG एंड UGA। तो बाकी 61 कोडोन्स जो है वो 20 एमिनो एसिड्स को कोड करेंगे। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? नाउ बेटा यू कैन सी हियर, यहाँ पर देखो कैसे बनाए गए। यहाँ पर आपको इस लाइन को फर्स्ट बेस, सेकंड बेस एंड थर्ड बेस लिया गया, ठीक है। एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस सीरीज UCAG, UCAG वो आप ऊपर भी लिखोगे और इधर भी लिखोगे, ठीक है, UCAG एंड दिस साइड ऑल्सो UCAG, UCAG, यहाँ 4 टाइम्स लिखोगे UCAG, UCAG, ठीक है। और इस तरह से आप देखो अगर हमें 64 कोडोन्स बनाना है तो कैसे होगा, फर्स्ट कोडोन एंड सेकंड बेस U एंड थर्ड बेस दैट इज़ U, तो ये पहले क्या बन गए U। अगर हमें सेकंड बनाना है तो फर्स्ट देन सेकंड बेस अगेन U एंड देन फ्रॉम हेयर C, तो UC, यू कैन सी हियर। तो गो थ्रू द NCERT में भी बहुत अच्छे से आपके मैंशनड है ये 64 कोडोन्स। अब इसमें आप देख रहे हो कि जो 3 कोडोन्स है UAA, UAG एंड UGA, ये स्टॉप कोडोन्स हैं, ये नॉनसेंस कोडोन्स होते हैं, इसमें इसके लिए कोई भी एमिनो एसिड नहीं है, ये किसी को भी कोड नहीं करते। और एक और आपको इसमें याद रखना है, जो AUG है इट इज़ मैथ, इट कोड्स फॉर 1 एमिनो एसिड दैट इज़ कॉल्ड मिथ्योनिन, और ये स्टार्ट कोडोन भी कहलाते हैं, इनिशिएटर कोडोन भी है। अगर ट्रांसलेशन स्टार्ट करना है तो बिना AUG का स्टार्ट नहीं होगा, अगर ट्रांसलेशन को स्टॉप करना है तो यू हैव टू रिमेंबर दिस 3 कोडोन्स। अगर इस तीनों कोडोन्स में से यानी UAA, UAG एंड UGA में कोई भी अगर mRNA के रास्ते में अगर ये कोडोन आ जाते हैं तो ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएंगे, यानी प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाएगा, राइट। नाउ हेयर यू सी मार्शल नायरनबर्ग, इन्होंने सेल फ्री सिस्टम इस्टेब्लिश किए फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन,
ठीक है। अब ये सेल फ्री सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दो। हमारे सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। और इसमें एमआरएनए बहुत सारे बन रहे हैं, एमआरएनए पर बहुत सारे कोडोन्स है, उससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स बन रहे हैं। तो एक्चुअली में ये कौन कौन से कोडोन्स जो है, कौन कौन से एमिनो एसिड को कोड कर रहे हैं रिएक्शंस में, ये हमारे जो सेल है उसके अंदर इतने सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, सारे एंजाइम्स काम कर रहे हैं, तो ये पता करना काफ़ी मुश्किल है। तो इन्होंने क्या किया कि सेल से बाहर उन्होंने एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को स्टडी करने के लिए, क्योंकि इसमें ढेर सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को स्टडी करने के लिए उन्होंने आर्टिफिशियल यानी लैब में उन्होंने केमिकल रिएक्शंस करवाए, डैट इज़ कॉल्ड सेल फ्री सिस्टम। वहाँ सेल नहीं होगा, राइट। अब देखो, जो गोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना है, ये इंडिया के ही हैं, इन्होंने डेवलप्ड किया केमिकल मेथड ऑफ सिंथेसाइजिंग आरएनए मॉलिक्यूल्स। इन्होंने आरएनए मॉलिक्यूल्स बनाए, आरएनए मॉलिक्यूल्स यानी आरएनए स्ट्रैंड बनाए बाय द मेथड टेकिंग होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर्स। अब ये होमोपॉलीमर्स है और कोपॉलीमर्स क्या होता है, यू विल अंडरस्टैंड हियर राइट नाउ। सी, होमोपॉलीमर, सपोज उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक सिंगल ले लिए बेसिस, यानी पूरे के पूरे बेसिस उन्होंने क्या किया कि जो बेसिस बनाने के लिए, यानी कि आपको स्ट्रैंड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। एमआरएनए का स्ट्रैंड बनाने के लिए हमें राइबोन्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। तो यहाँ पे राइबोन्यूक्लियोटाइड्स लिए हैं जो कि ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में है सभी, क्योंकि उसमें एनर्जी भी होगा और वो सबस्ट्रेट के काम भी करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि एंजाइमेटिक हेल्प से, एंजाइम्स के मदद से उन्होंने सिंथेसाइज किया ये पूरे जो है एक, मान लो लैब में वो परफॉर्म कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, उन्होंने सिर्फ एक ही बेसिस को लिया पूरे, ये देखो, और ये सारे बेसिस को जो एमआरएनए इससे बना दिए गए, तो सभी सेम टाइप के बेसिस हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि कितने बेसिस है, नाउ यू कैन सी हियर हाउ मच बेसिस आई हैव टेकन हियर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अगर ये वन बेसिस को, अगर वन बेस वन एमिनो एसिड को कोड करता तो हमारे लिए 12 एमिनो एसिड यहाँ होना चाहिए था, बनते। लेकिन यहाँ क्या देखा गया कि वी गॉट ओनली 4 एमिनो एसिड बने हैं इसके ऊपर, यानी 4 एमिनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड ये चेन बना है, ठीक है, प्रोटीन बने हैं, फिनाइल एलेनिन फिनाइल एलेनिन फिनाइल एलेनिन। इसका मतलब यहाँ क्लियर क्या बता रहा है कि एक बेस वन एमिनो एसिड को कोड नहीं करते, यहाँ पे ट्रिपलेट के फॉर्म में है, ट्रिपल, 3 बेसिस 1 एमिनो एसिड को कोड करते हैं, अंडरस्टैंड। तो देखो ये यू 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 फिनाइल एलेनिन को कोड कर रहा है, यू 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 फिनाइल एलेनिन को कोड कर रहा है। तो इस तरह से ये भी प्रूफ हो रहा है कि ये जेनेटिक कोड जो है वो ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं। नाउ इट इज़ कॉल्ड होमोपॉलीमर। आप देख रहे हो सेम ही टाइप के एमिनो एसिड बन रहे, सो वी कॉल इट होमोपॉलीमर। कोपॉलीमर में देखो क्या किया गया, 2 नाइट्रोजन बेसिस को लिए गए, सपोज यूजी यूजी यूजी, बस इसके लिए। अब यहाँ पर हमने कितने लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर अगर 2 है तो 1 एक, अगर 2 से 2 नाइट्रोजन बेस से 1 एमिनो एसिड बनता तो एक 1 यहाँ बनते, 1 2 3 4 5 6 बनने चाहिए थे, पर यहाँ भी देखा गया कि सिर्फ कितने बने, 4। इसका मतलब जो है नाइट्रोजन बेसिस है वो ट्रिपलेट फॉर्म में होंगे और वो 1 कोडोन का काम करेंगे, जो कोड करेंगे 1 एमिनो एसिड को। तो ऑलवेज 1 ट्रिपलेट कोडोन, दिस इज़ 1 कोडोन, वो ट्रिपलेट फॉर्म में होंगे, नाइट्रोजन बेसिस 3 होगा और वो 1 एमिनो एसिड को कोड करेंगे, राइट। तो ये भी यहाँ पे प्रूफ हुआ, दिस इज़ कोपॉलीमर, क्योंकि आपने 2 अलग अलग लेते चले गए। आप देख रहे हो क्या, सिस्टीन वेलाइन अलग अलग, ये जो 2 एमिनो एसिड के कॉम्बिनेशन चल रहे हैं, सो वी कॉल इट कोपॉलीमर। नाउ लुक हियर चिल्ड्रन, सेवेरो ओचावा, इन्होंने क्या दिया कि इन्होंने एक न्यूक्लियोटाइड यानी कि एक एंजाइम्स को उन्होंने यहाँ पे सेपरेट किए, डैट इज़ कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेस। और ये एंजाइम का काम क्या हो रहा था कि ये कोई भी जो मैसेंजर आरएनए है, सपोज उसको हमेशा ये 3 प्राइम से 5 प्राइम एक्सो न्यूक्लियस के फॉर्म में ये कट कर दे रहे थे। एक्सो मतलब एंड्स के तरफ से कट लगा देना, ठीक है। तो ये किस एंड से कट लगाते थे, 3 प्राइम एंड से।
तो देखो अगर सपोज ये mRNA है, इस पर सीक्वेंसेस है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के, तो ये कट करते चले जाएंगे यहाँ से, राइट तो यहाँ से ये तोड़ना शुरू कर देंगे, डैट इज़ एक्सोन्यूक्लियस। तो ये एक्सोन्यूक्लियस का तो काम कर ही रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि एक बहुत स्पेशल एंजाइम है, इसके मदद से उन्होंने आरएनए मॉलिक्यूल बनाए विदाउट टेम्पलेट। आप जानते हो कि डीएनए टेम्पलेट का काम करता है जिस पर आरएनए का मॉलिक्यूल बनता है, राइट। लेकिन यहाँ पर डीएनए के टेम्पलेट की ज़रूरत नहीं पड़ी। विदाउट यूजिंग द टेम्पलेट ऑफ डीएनए उन्होंने इस एंजाइम के मदद से, डैट इज़ पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेस एंजाइम के मदद से आरएनए मॉलिक्यूल का सिंथेसिस किया। ठीक है, नाउ these are some of the characteristics of genetic code which we will discuss in our next video. Thank you children.